पापड़ का पिज्ज़ा कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और फॉलो करें। की प्लानिंग करूंगी। आज आपको वेजिटेबल सूप, दलिया, एक चपाती इतना खाना है और साथ में 3 लीटर पानी भी पीना है। ओके, थैंक यू मैडम, मैंने सब कुछ नोट डाउन कर लिया है। मैं रात को अपना वेट आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। ओके निहारिका, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। निहारिका जल्दी से रसोई में जाती है और नाश्ता बनाना शुरू करती है। कुछ देर बाद घर के सभी लोग नाश्ते के लिए टेबल पर आते हैं। अरे बहू, क्या बनाया है? जल्दी से ले आओ भाई। थोड़ा जल्दी करो, पेट में बड़े बड़े चूहे कूद रहे हैं आज सुबह से। चूहे तो कूदेंगे ही ना, भाभी पता नहीं क्या क्या बनाकर देती रहती है। खुद तो डाइट करती है, हमें भी करवाती रहती है। पता नहीं कहाँ से मुझे इतनी हेल्थ कॉन्शियस बीवी मिल गई है, जिससे डाइट, फिटनेस इन सब के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। हर महीने 20-20 हजार रुपए उस मैडम के खाते में डाल देती है। पता नहीं कितने पैसों में आग लगा चुकी है बहू अब तक। सभी लोग बातचीत कर रहे थे, तभी वहां पर निहारिका हाथों में एक बड़ा सा बाउल लेकर आती है और टेबल पर रख देती है और सभी लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। भाभी, ये क्या है अजीब सा? दलिया बनाया मैंने आप सब लोगों के लिए, वो भी एकदम लो शुगर। लो शुगर? हमारी कौन सी शुगर बढ़ी हुई है बहू, जो तू लो शुगर दलिया बना कर ले आई? दलिया तो कहीं दिख नहीं रहा। स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेकर आओ जरा, मैं इस पे डूब के पहले दलिया तो ढूंढ कर लाऊं। अरे बहू जाना, कुछ ढंग का बना कर ले यार, ये क्या पतला मिट्टी का पानी लेकर आई है। आप सबको यही खाना है, चुपचाप खाइए। इतना कहकर निहारिका सभी को अपना बनाया हुआ दलिया परोस देती है, जिसमें लो शुगर के नाम पर मीठा होता ही नहीं है, और एक चम्मच खाती ही सभी का बुरा सा मुंह बन जाता है। अच्छा बनाया ना, मजा आया ना खाकर? ऐसा खाना खाने से हमारी स्किन, हमारी इंटरनल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, यंग दिखते हैं हम। मैं तो बूढ़ा ही अच्छा हूँ भाई। मैं तो समय से पहले ही बूढ़ा हो गया हूँ। जैसे तैसे सब लोग दलिया खा लेते हैं और निहारिका बर्तन उठाकर रसोई में चली जाती है। माँ, भाभी हम पर इतना जुल्म क्यों कर रही है? मैं नहीं करनी डाइटिंग। अरे सरला, बहू को समझाती क्यों नहीं? क्यों उस इन्फ्लुएंसर के पीछे लगकर अच्छा खासा हमारा खाना पीना बंद करवा रही है ये? अब मैं क्या कहूँ, जब भी कुछ कहने जाओ तो यही सर के बालों को पकड़कर नोचने को आ जाती है। सभी घर वाले निहारिका से बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि निहारिका कभी भी उनकी पसंद का खाना नहीं देती थी। ऐसे ही एक दोपहर काजल अपनी भाभी के पास जाती है और कहती है, भाभी आज ना आप दाल चावल बना देना, बहुत मन कर रहा है खाने का। अच्छा ठीक है, मैं बना दूंगी दाल चावल, कोई बात नहीं। काजल चली जाती है। निहारिका रुचिका को फोन लगाती है। मैडम, क्या मैं दाल चावल खा सकती हूँ? मेरी फैमिली को भी बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है दाल चावल खाने की आज। हाँ, आप दाल चावल खा सकती हैं। आपको दाल को बिल्कुल पतला सा बनाना है और चावल अलग से बनाने की जगह चावलों को दाल के अंदर ही डाल दीजिएगा। क्या बात है, इससे तो मेरा टाइम भी बच जाएगा और खाना भी जल्दी बन जाएगा। और साथ में सलाद जरूर लीजिएगा, भूलिएगा मत। अब निहारिका ऐसा ही करती है और ढेर सारा पानी डालकर उसमें मुट्ठी भर दाल और मुट्ठी भर से भी कम चावल मिलाकर उसे अच्छे से पका देती है। कुछ देर बाद सभी लोग लंच के लिए टेबल पर बैठते हैं। तभी निहारिका सभी को बॉल्स के अंदर दाल चावल देती है। भाभी, आपको खिचड़ी बनाने को नहीं कहा था, दाल चावल बनाने को कहा था। अरे दाल चावल ही बनाया है, इसमें सिर्फ हींग और जीरे का छौंक लगा हुआ है। क्या टमाटर प्याज खत्म हो गए थे क्या घर में बहू? मेरी इन्फ्लुएंसर ने इसी तरीके से बनाने के लिए कहा था, तो मैंने वैसे ही बनाया है। अरे तुम्हारी इन्फ्लुएंसर गई चने के झाड़ पर, कम से कम हमें तो ढंग का खाना दे दिया करो। तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ ना। अरे मुझ पे चिल्लाने की क्या जरूरत है? मैं आप सब लोग का अच्छा चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती किसी की भी फिटनेस खराब हो। बहू, घर का खाना खाने से किसी की फिटनेस खराब नहीं होती, पर यह खाना खाने से जरूर किसी दिन हमारी फिटनेस खराब हो जाएगी। दाल चावल खाइए और अपना पेट भरिए। आगे बात समझ में सभी को? काफी बहस करने के बाद आखिरकार सभी लोगों को पानी जैसे पतले दाल चावल खाने पड़ते हैं। इसके बाद निहारिका अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते चले जाते हैं और निहारिका अपनी इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हुए हर दिन उसके कहे अनुसार ही खाना बनाती है। भाभी हमें खाने की जगह बस तरह तरह का पानी देती रहती है, कभी पीला पानी, कभी ब्राउन पानी, कभी लाल पानी। सच में ये खाना खाकर 1-2 घंटे बाद मुझे फिर से भूख लग जाती है। मेरा तो हाल ऐसा हो गया, खा लो तो मुसीबत, ना खाओ तो मुसीबत। अरे एक अरसा हो गया ढंग का खाना खाए हुए। नाश पीटी खुद तो खाना बनाती नहीं और मुझे या काजल को रसोई में जाने नहीं देती। काश की भाभी की मेमोरी चली जाए और वो डाइटिंग, इन्फ्लुएंसर, इस सारी चीजों को भूल जाए और एक फूडी भाभी बन जाए।
सभी लोग निहारिका से बेहद परेशान हो चुके थे और काफी बार उससे शिकायत भी कर चुके थे, लेकिन निहारिका किसी की नहीं सुनती थी। ऐसे ही एक दिन निहारिका फोन पर बात करते हुए, ठीक है मैडम, जैसा आपने बताया मैं सब्जी को ठीक वैसे ही बनाऊंगी, सारी चीज एकदम नाप तोल के डालूंगी, कोई चीज ज्यादा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, आप ऐसे ही मुझे फॉलो करती रहिए और मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। देखना आपकी डाइट एकदम स्मूथ चलती रहेगी। निहारिका रसोई में जाती है और एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल तराजू लाकर उस पर कुछ आलू रख देती है। ये हो गए पूरे 250 ग्राम आलू, इन्हीं से सब्जी बनेगी, इससे एक भी आलू ज्यादा नहीं डलेगा। जिसके बाद निहारिका आलू को बिल्कुल बारीक काट कर उनकी एक पतली सी तरी बना देती है और साथ में बिल्कुल पापड़ जैसी पतली पतली रोटी बनाती है और सभी को गर्मा गर्म खाना परोसती है। ये क्या है बहू, ये आलू के टुकड़े इतने ज्यादा छोटे क्यों हैं? छोटे कहाँ है, जितने आलू सब्जी में इस्तेमाल करते हैं उतनी तो है। लग तो नहीं रहा बहू, और ये सबकी कटोरी में एक जितने आलू दिख रहा है, क्योंकि मैंने सबकी कटोरी में गिनकर आलू के 10-10 टुकड़े डाले हैं। और भाभी रोटी, ये रोटी है या रुमाल समझ में नहीं आ रहा, इसको चबा के खाना है या फिर ऐसे ही निगल जाना है? कितनी पतली है? पतली कहाँ है रोटी, बिल्कुल सही तो है, चुपचाप खा लो, नखरे करने की जरूरत नहीं है। खा ले काजल, वरना क्या पता तेरी भाभी ये भी ना दे और प्लेट उठा कर ले ले। सही कह रहे हैं आप, वैसे मैं ये काम भी कर सकती हूँ। सभी लोग चुपचाप आलू की सब्जी के साथ 2-2 रोटी खा लेते हैं। बहुत सारा रोटी तो देना। हाँ, मेरी थाली में तो कम से कम 5-6 रखी दो, ऐसा लग ही नहीं रहा कि रोटी खाई है। और रोटी नहीं बनाई मैंने, यही रोटी बनी थी सबके हिस्से की, 2-2। अरे नहीं बनाई तो जाकर बना ला। बिल्कुल नहीं, आज की डाइट के हिसाब से आप लोगों को इतना ही खाना था। क्या है भाभी, इतना सा खाना तो सिर्फ दांतों में लग गया हमारे। तुम्हारे दांत या कुआं जो सारा खाना दांतों के अंदर ही चला गया? अरे बहू, नौटंकी बंद कर और जाकर और रोटियां सेक कर ला, और रोटी थोड़ी मोटी बनाना। अरे मेरी सैलरी का आधे से ज्यादा हिस्सा तुम उस इन्फ्लुएंसर को देती हो और ऊपर से हमें पेट भर खाना भी नहीं देती हो। उतना ही खाना दूंगी ना जितना डाइट के लिए जरूरत है, जरूरत से ज्यादा खाना नहीं मिलेगा। अरे भाभी क्यों भूखा मार रही हो, ला दो ना रोटी, अब ना पेट भरा है ना पेट खाली है, बीच में ही लटक रहे हैं, रोटी बना दो। रोटी बिल्कुल नहीं बनेगी, जो खाना था आप लोगों ने खा लिया, अब किचन में और कुछ नहीं बनेगा, मैं किचन को ताला लगा रही हूँ। इतना कहकर निहारिका किचन में जाती है और झूठे बर्तन साफ करने के बाद वो किचन को सच में ताला लगा देती है और सब लोग बस देखते ही रह जाते हैं। ऐसे ही एक दिन बारिश हो रही थी। वाह, क्या मस्त मौसम हो रहा है, आज तो पकौड़े खाएंगे। हाँ भाई, बारिश के मौसम में पकोड़े खाने का मजा ही कुछ और है। और अगर पकोड़े के साथ प्याज की कचौरी मिल जाए, आहा, साथ में हरी धनिया पुदीने की चटनी, मजा ही आ जाएगा। बस करो ना भैया, मेरे मुंह में पानी आ रहा है इतना अच्छा अच्छा खाना सोचकर। तभी वहां पर फोन पर बातें करते हुए निहारिका आती है। ठीक है मैडम, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगी, कोई भी चीज इधर से उधर नहीं होगी। जी, मैं प्रॉपर डाइट फॉलो कर रही हूँ और अपनी डाइट में किसी भी तरीके की अनहेल्दी चीज बिल्कुल नहीं खाऊंगी, ना अपने फैमिली वालों को खाने दूंगी। निहारिका को वहां देखकर और उसके कान पर लगा फोन देखकर सभी के खिले हुए चेहरे फिर से उदास हो जाते हैं और सभी धीरे से कहते हैं, भूल जाओ, हमें कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। क्या कि बहू हमें खाने ही नहीं देगी? कचौड़ी, समोसे, प्याज के पकोड़े, ये सब तो बस सपना बनकर रह गया हमारे लिए। सच में भैया, पता नहीं अब भाभी क्या करने वाली है। मेरा बस चले ना तो मैं उस इन्फ्लुएंसर का गला दबाकर मार दूं। आज मौसम काफी अच्छा है ना, मैं सोच रही थी आज आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा बना दूं, चटपटा, तीखा, गर्मा गर्म। सच कह रही हो क्या? तुम भी वही सोच रही हो जो हम सोच रहे हैं? हाँ, अरे आप लोग मेरे परिवार वाले हैं और आप लोगों की इच्छा को पूरा करना मेरा फर्ज बनता है। आप थोड़ी देर रुकिए, देखिए मैं क्या बना कर लाती हूँ। ये सुनकर सभी लोग फिर से खुश हो जाते हैं। निहारिका रसोई में जाती है। थोड़ी देर बाद भीनी भीनी सी खुशबू आने लगती है। बाहर सभी लोग खाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे। कुछ देर बाद निहारिका सभी के लिए गर्मा गर्म वेजिटेबल सूप ले आती है। इस बारिश के अच्छे से मौसम में आप लोगों के लिए परफेक्ट वेजिटेबल सूप। इसमें स्वीट कॉर्न है, ऑरेंज है, गाजर है, बीन्स है, कैबेज है और सबसे ज्यादा ये सुपर डुपर हेल्दी है। गई भैंस पानी में। दिल के अरमां सोने बह गए। बहुत से तो कुछ उम्मीद करना, यानी कि नारियल के पेड़ पर पपीता लगने जैसा है। पकोड़े कचौरी का कत्ल करके
भाभी ने सूप को विजेता बना दिया आज। शॉक्ड हो गए ना आप लोग? मुझे पता था आप लोगों को ये वेजिटेबल सूप देखकर बहुत मजा आएगा। चलिए चलिए अब जल्दी से इस अच्छे से मौसम में इस सूप का मजा लेते हैं। निहारिका सभी के हाथ में सूप की एक एक कटोरी पकड़ा देती है और खुद तो वो बड़े ही स्वाद लेकर खुशी खुशी सूप पीती है, लेकिन बाकी लोग एक नजर बाहर की बरसात और एक नजर अपने हाथ में पकड़े हुए सूप की कटोरी को देखते हैं और आंखों में आंसू भर के उस सूप को पी लेते हैं। मजा आ गया, सुपर डुपर टेस्टी था ये तो। आप लोगों को अच्छा लगा ना? जरूरत से ज्यादा ही अच्छा लगा भाई। जरूरत से ज्यादा ही अच्छा लगा, मुझे पता था। देखा मेरी हेल्दी रेसिपीज कितनी ज्यादा टेस्टी हो रही है। दिन पर दिन आप लोग कितने ज्यादा फिट हो रहे हैं। हाँ भाभी, ये फिटनेस हमें बहुत महंगी पड़ रही है, मानना पड़ेगा। निहारिका वहां से चली जाती है और सब लोग चुपचाप मुंह लटकाए सोफे पर बैठ जाते हैं। ऐसे ही एक दिन, भाभी आज हमें पिज्जा खाना है और आज हम आपकी एक भी नहीं सुनेंगे। हाँ बहू, बहुत दिन से हम तेरी पसंद का खाना खा रहे हैं, आज तो हमें पिज्जा ही चाहिए, चाहे घर पर बना चाहे बाहर से लेकर आ। बिल्कुल, हमारी मांगे पूरी करो। और बहू आज तो बहस भी नहीं करेगी, बहुत वक्त बाद हम तुझसे कुछ बाहर का खाने के लिए कह रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है ना, इतना क्यों भड़क रहे हैं सब लोग। मैं अपनी इन्फ्लुएंसर से पूछकर आप लोगों के लिए घर पर ही पिज्जा बना देती हूँ। निहारिका जल्दी से राधिका को कॉल लगाती है और पिज्जा वाली बात बताती है। बिल्कुल, आप घर पर पिज्जा बना सकती हैं। मैं आपको पूरी रेसिपी बता देती हूँ जिससे आप घर पर पिज्जा बना सकती है। जी जी बता दीजिए मैडम, मैं अपनी फैमिली की ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। बिल्कुल, आप पापड़ का पिज्जा बना दीजिए। वेजिटेबल सॉस और मसाले डालकर आप पापड़ का पिज्जा बना सकते हैं। खुद भी खाइए और अपने फैमिली को भी दीजिए विदाउट एनी गिल्ट फील। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस पिज्जा रेसिपी। निहारिका फोन काट देती है। मुझे रेसिपी पता चल गई है, अब मैं जल्दी से आप सबके लिए पिज्जा बनाकर लेकर आती हूँ, वो भी मेरी स्टाइल में। निहारिका रसोई में जाती है और जल्दी से रुचिका के बताए अनुसार पापड़ गैस पर अच्छे से सेक लेती है। फिर वो पापड़ पर मलाई लगाती है और उसमें शिमला मिर्च, स्वीट कॉर्न, प्याज वगैरह डालकर हल्का सा पकाकर सजा देती है और पापड़ पिज्जा बनाकर सबके पास ले आती है। ये लीजिए, आप सबकी पिज्जा खाने की ख्वाहिश को मैं पूरा करने जा रही हूँ। पेश है आप सब लोगों के लिए पापड़ पिज्जा। पापड़ का पिज्जा? पापड़ का पिज्जा? ये कौन सा नया अत्याचार है, पापड़ का भी पिज्जा होता है क्या? अरे हमने तुम्हें ओरिजिनल मैदे के बेस वाला पिज्जा बनाने के लिए कहा था, ये वाला नहीं। आप लोगों को पिज्जा खाना है ना तो चुपचाप इस पिज्जा को खा लीजिए। अरे बहू, तो हर चीज में अपनी ये हेल्थ से रिलेटेड चीजों को क्यों घुसा देती है? कभी कभी तो इंसान अपने मन का खा सकता है। बिल्कुल भी नहीं, निहारिका के होते हुए कोई भी डाइट नहीं तोड़ सकता। शेर के मुंह को अगर एक बार खून लग गया ना तो फिर शेर शिकार करता है। तो ये सब कुछ खिलाकर हमें बिना शिकार के ही मार रही है। देखिए, आप लोग पिज्जा खाना चाहते थे तो मैंने आप लोगों के लिए अपनी इन्फ्लुएंसर से पूछकर पिज्जा बना दिया है, तो बेहतर यही होगा कि अब आप इस पिज्जा को खुशी खुशी खा ले। सभी लोग आराम से पापड़ पिज्जा खा लेते हैं और तभी निहारिका घड़ी की तरफ देखती है। अरे मैडम से ये तो पूछा ही नहीं, रात के डिनर में आज मुझे क्या बनाना है, कितनी कैलोरी लेनी है, कितना प्रोटीन लेना है। दोबारा से फोन करना पड़ेगा मुझे। तो शौचालय भी अपनी इन्फ्लुएंसर से पूछ कर जाती है क्या, कितना करके आना है, कितना नहीं, कितने बजे जाना है। माँ जी, खाने की बात हो रही है, निकालने की नहीं। कैसी बातें कर रही हैं आप? अपनी सास की बात को काटकर निहारिका जल्दी से रुचिका को फोन लगाती है, लेकिन इस बार निहारिका ने ऑडियो कॉल लगाने की जगह वीडियो कॉल लगा दिया था और वहीं रुचिका कॉल काटने की जगह कॉल अटेंड का बटन दबा देती है और सभी के सामने रुचिका वीडियो कॉल पर कहती है, अरे क्या कर रहे हो तुम, इस पिज्जा में थोड़ा और चीज ऐड करो ना, थोड़ा और ऑरेगानो डालो, चिली फ्लेक्स डालो, चीज से लबालब होना चाहिए मेरा पिज्जा। बिना चीज के पिज्जा एकदम बकवास लगता है। और साथ में कोल्ड ड्रिंक की वो बड़ी वाली बोतल ले आओ। हाँ मैडम, सब कुछ ऐड करके दे रहा हूँ। वैसे आप लोगों को इतना डाइटिंग करवाती है, खुद तो डाइट करती नहीं, रोज फास्ट फूड खाती है। अरे तो लोगों से पैसे भी तो कमाने हैं ना, मुझे क्या मतलब वो कुछ खाए ना खाए, भूखे रहे, अपनी पसंद को मार कर खाए, मुझे तो बस अपने पैसों से मतलब है। इतना कहकर रुचिका जैसे ही अपने फोन की तरफ देखती है तो उसे निहारिका और उसका पूरा परिवार नजर आता है और वो जल्दी से हड़बड़ी में फोन काट देती है और सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। निहारिका, तुम्हारी इन्फ्लुएंसर तो खुद डबल चीज बस्ट पिज्जा खा रही है
वो भी बड़ी कोल्ड ड्रिंक की बोतल के साथ। हाँ भाभी, अब हमें क्यों खिला रही है पापड़ वाला पिज्जा, स्विमिंग पूल वाली दाल, दलिया के नाम पर ब्राउन पानी और रोटी के नाम पर रुमाल। वाह भी वाह। बहू, हमारे सारे शौक मारकर, हमारी जेब काट कर तू जिसकी जेब भर रही है, उसे तो तेरे खाने से, तेरी सेहत से कोई मतलब ही नहीं है। ये सब पैसे ऐंठने के तरीके हैं। रोज तुझे इतना कुछ करवाती है ताकि तू कॉल करती रहे और अपना पैसा बनाती रहे। वो इसी बात पर मेरी हेल्थ कॉन्शियस बीवी के लिए सभी लोग स्टैंडिंग ओवेशन के साथ तालियां बजाओ। सभी लोग एक साथ हंसकर मिलकर तालियां बजाते हैं और निहारिका का मुंह शर्मिंदगी से नीचे हो जाता है। मुझे नहीं पता था मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। मैं तो सब कुछ अच्छा करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं और मेरे ससुराल वाले हमेशा फिट रहे। अरे फिटनेस का मतलब ये नहीं होता कि कम खाओ या खाओ ही मत। खाओ लेकिन हेल्दी खाओ, अच्छा खाओ, घर का खाओ। हाँ नहीं तो क्या भाभी, अगर ऐसे ही पतले पतले से पानी पीकर सबका गुजारा हो जाएगा तो फिर लोग अपने घरों में सब्जियां, दाल ये सब लाना ही बंद कर देंगे। बहू, ऐसे ही किसी के पीछे लगकर पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। पहले इंसान की अच्छे से परख कर लिया कर। वो तो भला हो जो तुझसे गलती से वीडियो कॉल लग गई और उस औरत की सारी सच्चाई तेरे सामने आ गई, वरना तू तो डाइटिंग करवा कर हमारी जान ले लेती। आई एम सॉरी। अब आप सब लोग अपनी मर्जी का खाना खाइए, मैं किसी को भी डाइटिंग नहीं करवाऊंगी। माफ तो तुझे कर देंगे बहू, पर एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? कुछ करना होगा क्या मुझे? हाँ, बड़ा आसान सा काम है भाभी, वही करना होगा आपको। बताइए क्या करना है, मैं सब कुछ करके दूंगी आपको। अब जल्दी से वापस किचन में जाओ और हमारे लिए ओरिजिनल पिज्जा जैसा पिज्जा बना कर लाओ। पापड़ पिज्जा नहीं चाहिए। बस इतनी सी बात, मैं अभी सबके लिए न्यू पिज्जा बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर निहारिका रसोई में जाती है और इस बार वो बिल्कुल मार्केट में मिलने वाले पिज्जा जैसा ही पिज्जा बनाकर लाती है और सभी लोग पिज्जा खाकर खूब खुश होते हैं। और अब निहारिका घर का बना हेल्दी खाना खाती है और किसी भी इन्फ्लुएंसर के बहकावे में आकर अपने पैसे खराब नहीं करती।